शायद आपने कभी गौर ना किया हो कि एक छोटा सा सफ़ेद मोती जैसा दाना आपकी सेहत के लिए कितना बड़ा खजाना हो सकता है। मैं बात करने लगा हूँ साबूदाना की, जिसे साबूदाना भी कहा जाता है। ये छोटे से दाने जो कसावा के पौधे से हासिल होते हैं, ये न सिर्फ हमारे किचन का हिस्सा हैं, बल्कि सेहत के लिए एक मैजिकल गिफ्ट भी हैं। आज मैं आपको बताऊंगा साबूदाना के फ़वाइद, इसकी ग़िज़ाई अहमियत, इस्तेमाल का तरीका और इसे खाने का सही तरीका क्या है। अगर आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, आपकी हड्डियां मजबूत नहीं हैं, हाजमे के मसाइल हैं या आपका वज़न नहीं बढ़ रहा, इसके अलावा बच्चों की नशोनुमा नहीं हो रही, तो आज की ये मालूमाती वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। इसलिए स्किप किए बगैर मुकम्मल वीडियो देखिएगा। तो साबूदाना क्या है? साबूदाना ये छोटे छोटे सफ़ेद मोतियों जैसे दाने न सिर्फ खूबसूरत होते हैं, बल्कि ग़िज़ाइयत से भरपूर भी हैं। पाकिस्तान और भारत में साबूदाना घरेलू सनत के तौर पर भी तैयार किया जाता है, जहां कसावा की जड़ों को पीस कर दूध में मिलाकर और फिर खुश्क करके इनको दानों की शक्ल दी जाती है। साबूदाना अपनी सादगी और हल्की फुल्की साख्त की वजह से हर घर में पाया जाता है। ये न सिर्फ खानों का जायका बढ़ाता है, बल्कि सेहत के लिए भी एक बेहतरीन इंतखाब। ये छोटा सा दाना आपके जिस्म के लिए क्या क्या कर सकता है, पहले इसकी ग़िज़ाई अहमियत को समझते हैं। साबूदाना ग़िज़ाई अज्जा का एक छोटा सा पावर हाउस है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को समझने के लिए इसमें पाए जाने वाले अहम अज्जा पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हैं कार्बोहाइड्रेट्स। साबूदाना बुनियादी तौर पर कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है। 100 ग्राम साबूदाना में तकरीबन 86 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करते हैं। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो रोजमर्रा की सरगर्मियों या वर्जिश के बाद तवानाई बहाल करना चाहते हैं। सेकंड है प्रोटीन। अगरचे साबूदाना प्रोटीन का बहुत बड़ा जरिया नहीं है, लेकिन इसमें 0.2 ग्राम फी 100 ग्राम प्रोटीन मौजूद होता है, जो पट्ठों की मुरम्मत और नशोनुमा में मदद देता है। फिर है फाइबर। साबूदाना में 0.5 ग्राम फी 100 ग्राम ग़िज़ाई रेशा यानी फाइबर होता है, जो हाजमे के निज़ाम को बेहतर बनाता है और कब्ज या बदहजमी जैसे मसाइल से निजात दिलाता है। फिर है मादनियात यानी मिनरल्स। साबूदाना में कैल्शियम 10 मिलीग्राम फी 100 ग्राम होता है, जो हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए जरूरी है। फिर आयरन 1.2 मिलीग्राम फी 100 ग्राम होता है, जो खून की कमी को रोकने में मदद देता है। फिर पोटाशियम होता है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने और दिल की सेहत को बेहतर बनाने में रोल अदा करता है। फिर है विटामिन। साबूदाना विटामिन के और फोलेट का अच्छा सोर्स है, जो खून की गर्दश और खुलियात यानी सेल्स की नशोनुमा के लिए जरूरी। साबूदाना में कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल नहीं होता, जो इसे दिल के मरीजों के लिए एक महफूज ग़िज़ा बनाता है। ये ग़िज़ाई अज्जा साबूदाना को एक ऐसी ग़िज़ा बनाते हैं जो न सिर्फ तवानाई बख्श है, बल्कि ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर बनाती है। लेकिन ये सिर्फ ग़िज़ाई अज्जा की बात नहीं, इसके फ़वाइद इसे और भी ख़ास बनाते हैं। तो अब साबूदाना के फ़वाइद पर बात करते हैं। नंबर 1 पर है तवानाई का पावर हाउस। जब कोई शख्स सुबह से शाम तक काम में मसरूफ़ रहता है और शाम को थकावट से नडाल हो जाता है, तो साबूदाना की खीर इसकी तवानाई बहाल करने का बेहतरीन जरिया बन सकती है। इसके कार्बोहाइड्रेट जिस्म को फौरी तवानाई फराहम करते हैं, जो वर्जिश करने वालों, दिन भर मुशक्कत करने वालों या थकावट का शिकार अफराद के लिए बेहतरीन है। रात को साबूदाना तवानाई बहाल करने का एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है। नंबर 2 पर है हड्डियों की मजबूती। बच्चों के कद और हड्डियों की सेहत के लिए फिक्रमंद रहने वाले वालिदैन के लिए साबूदाना एक बेहतरीन हल है। इसमें मौजूद कैल्शियम और आयरन हड्डियों की लचक और मजबूती को बेहतर बनाते हैं। हफ्ते में 2 बार साबूदाना की खीर खाने से बच्चों की हड्डियां मजबूत होती हैं और उनका कद बढ़ने में मदद मिलती है। यह न सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों के लिए भी इतना ही फायदेमंद है। नंबर 3 पर है हाजमे के मसाइल का हल। अगर कोई शख्स कब्ज या बदहजमी का शिकार हो, तो साबूदाना उसके लिए एक कुदरती इलाज। ये हल्की और जूद हजम ग़िज़ा है, जो मैदे पर बोझ नहीं डालती। साबूदाना को बाकायदा ग़िज़ा में शामिल करने से मैदे के अल्सर, तेज़ाबियत और आंतों के मसाइल में नुमायां तौर पर बेहतरी आती है। ये हाजमे के निज़ाम को दुरुस्त रखने में मदद देता है। नंबर 4 पर है वजन बढ़ाने का कुदरती तरीका।
जो अफराद दुबलापन दूर करना चाहते हैं उनके लिए साबूदाना एक सस्ता और कुदरती जरिया है। इसे दूध के साथ खाने से वजन बढ़ता है और जिस्म सेहतमंद नजर आता है। इसके कार्बोहाइड्रेट्स जिस्म को इजाफी कैलोरीज फराहम करते हैं जो वजन बढ़ाने में मदद देते हैं, इसलिए कमजोर और दुबले पतले अफराद इसे रेगुलर इस्तेमाल करें। नंबर 5 पर है दिल की सेहत। हाई ब्लड प्रेशर या दिल की सेहत के मसाइल से 2-4 अफराद के लिए साबूदाना एक बेहतरीन गज़ा है। इसमें मौजूद पोटाशियम खून की गर्दिश को नॉर्मल रखता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल फ्री होने की वजह से ये दिल के मरीजों के लिए बिल्कुल महफूज गज़ा है। नंबर 6 पर है बच्चों की नशोनुमा। साबूदाना बच्चों की इब्तदाई गज़ा के तौर पर बेहतरीन है। ये न सिर्फ हड्डियों को मजबूत करता है बल्कि जहनी नशोनुमा में भी मदद देता है। हामला खवातीन के लिए भी ये एक शानदार गज़ा है क्योंकि ये माँ और बच्चे दोनों की सेहत को बेहतर बनाता है। नंबर 7 पर है तौलीदी सेहत। स्टडीज के मुताबिक साबूदाना मर्दों की तौलीदी सेहत को बेहतर बनाने में मदद देता है। इसके बाकायदा इस्तेमाल से जिस्म की मजमूई सेहत बेहतर होती है जो तौलीदी निज़ाम पर मुस्बत असर डालती है। तो अब बात करते हैं कि साबूदाना कब और किसके लिए मुफीद है। साबूदाना एक ऐसी गज़ा है जो मुख्तलिफ हालात और ज़रूरियात के मुताबिक फ़ायदा देती है। आइए देखते हैं कि ये किन सूरतों में मुफीद है। पहले है बीमारी से सेहतयाबी। साबूदाना हल्की और ज़ूद हज़म गज़ा है जो असहाल, पेचस या बुखार के मरीजों के लिए बेहतरीन है। ये मैदे पर बोझ नहीं डालती और जिस्म को ज़रूरी ग़िज़ाइयत फराहम करती है। कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होने की वजह से ये इन अफराद के लिए बेहतरीन है जो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं। फिर है बच्चों की नशोनुमा। बच्चों के लिए ये एक बेहतरीन गज़ा है जो इनकी हड्डियों और कद को बढ़ाने में मदद देती है। फिर है दिल के मरीज। इसमें मौजूद पोटाशियम और कोलेस्ट्रॉल की कमी दिल के मरीजों के लिए फायदेमंद है। फिर है हाजमा के मसाइल। मैदे के अल्सर, कब्ज या बदहजमी के शिकार अफराद के लिए ये एक कुदरती इलाज है। फिर साबूदाना किस उम्र के लिए मौजू है। साबूदाना एक ऐसी गज़ा है जो हर उम्र के अफराद के लिए मौजू है लेकिन कुछ एहतियात के साथ। बच्चों के लिए जो 6 माह से ज़ायद हैं, साबूदाना को बच्चों की इब्तदाई गज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, ख़ास तौर पर खीर की शक्ल में। इसे दूध या पानी में पकाकर दिया जा सकता है लेकिन इसे देने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी है। फिर है नौजवानों और बालगों के लिए। ये हर उम्र के सेहतमंद अफराद के लिए बेहतरीन गज़ा है, ख़ास तौर पर उनके लिए जो वर्जिश करते हैं या जिन्हें तवानाई की ज्यादा जरूरत होती है। फिर बुजुर्गों के लिए साबूदाना हल्की और ज़ूद हजम गज़ा होने की वजह से बूढ़े अफराद के लिए भी ठीक है, खास तौर पर हाजमे के मसाइल शिकार बुजुर्गों के लिए। फिर है हामला खवातीन। हामला खवातीन के लिए साबूदाना एक बेहतरीन गज़ा है क्योंकि ये इनके जिस्म को जरूरी गज़ाई अज्जा फराहम करता है और बच्चे की नशोनुमा में मदद देता है। अब बात करते हैं एहतियात पर। साबूदाना का ज्यादा इस्तेमाल वजन बढ़ाने का सबब बन सकता है, इसलिए वजन कम करने के ख्वाहिशमंद अफराद को इसे एतदाल में इस्तेमाल करना चाहिए। फिर साबूदाना को खाने का सही तरीका इसके फवायद को डबल कर सकता है। नंबर 1 पर है साबूदाना की खीर। ये सबसे मशहूर तरीका है। इसे बनाने के लिए 50 ग्राम साबूदाना को अच्छी तरह धो लें और आधा लीटर दूध को उबाल लें और इसमें धोया हुआ साबूदाना डालें। 10 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएं और चम्मच हिलाते रहें। 75 ग्राम चीनी या शहद शामिल करें और फिर पकाएं जब तक साबूदाना गाल ना जाए। ठंडा होने पर काजू, बादाम और पिस्ता डालकर सर्व करें। बच्चों के लिए खीर बनाते वक्त साबूदाना को पहले पानी में भिगो दें ताकि वो नरम हो जाए, फिर खीर बनाएं। सेकंड है साबूदाना की खिचड़ी। ये एक नमकीन ऑप्शन है जो नाश्ते या हल्के खाने के तौर पर बेहतरीन है। साबूदाना को 2-3 घंटे पानी में भिगो दें। एक पैन में घी गर्म करें, जीरा, हरी मिर्च और अदरक डालें। भिगोए हुए साबूदाना और उबले हुए आलू शामिल करें। नमक, हल्दी और काली मिर्च डालकर पकाएं। आखिर में कटा हुआ धनिया और नींबू का रस डालकर सर्व करें। फिर है साबूदाना का पाउडर। घुटनों के दर्द के लिए साबूदाना को पीसकर पाउडर बनाएं और 1 चम्मच नीम गर्म दूध के साथ सुबह निहार मुंह लें। ये हड्डियों के मसाइल को कम करने में मदद देता है। नंबर 4 पर है साबूदाना का शरबत या फलूदा। साबूदाना को पानी में उबालकर फलूदा या शरबत में शामिल किया जा सकता है। ये गर्मियों में एक ताजगी बख्श ऑप्शन है। साबूदाना को हमेशा अच्छी तरह धो लें ताकि इसमें मौजूद मिट्टी वगैरह साफ हो जाए और इसे पहले पानी में पकाएं और फिर दूध डालें ताकि
इसकी साख्त बेहतर हो जाए। दोस्तों, साबूदाना एक ऐसा ग़िज़ाई जुज़ है जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये जिस्म को तवानाई देता है, हाजमा बेहतर बनाता है, बच्चों की नशोनुमा में मदद देता है और वज़न बढ़ाने के लिए बहुत ही मुफीद है। आप साबूदाना को मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे खीर, खिचड़ी या शरबत बनाकर। इसे अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में शामिल करें और इसके फ़वाइद से फ़ायदा उठाएं। उम्मीद है आपको ये मालूमात पसंद आई होंगी। अगर आप साबूदाना इस्तेमाल करते हैं तो अपना तजर्बा हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। सेहतमंद रहें, खुश रहें और ख़ुद का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।